स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों बिहार में सियासी हलचल तेज है। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कह सकते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के पाले में जा सकते हैं। दोस्तों बताएंगे पूरा न्यूज, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बिहार की सियासी उठापटक अब एक नाजुक दौर पर पहुंच गया है। कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और शपथ भी ले सकते हैं एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री का। नड्डा साहब भी आ सकते हैं बिहार। मंत्रियों से बोले लालू रिजाइन मत करना, मतलब लालू यादव भी अड़े हुए हैं क्योंकि लालू यादव को भी एक तरीके से है कि वो सरकार बिना जेडीयू और बीजेपी का भी बना सकती है और ऐसा हो भी सकता है। इसके बारे में विश्लेषण पूरा बताएंगे बाद में। दोस्तों बने रहिए। बिहार में नीतीश कुमार और लालू का गठबंधन टूट गया है एक तरीके से। थोड़ा देर में सीएम हाउस में जेडीयू विधायक के साथ नीतीश की बैठक होनी है। इसके लिए विधायक का आना शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, साथ ही नई सरकार बनाने का भी दावा पेश करेंगे। जेडीयू कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राज्यपाल से कल हो सकते हैं नई सीएम के तौर पर शपथ दिलाने के लिए भी कहेंगे। पार्टी सूत्रों का दावा है कि नीतीश 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है मोदी साहब ये बन सकते हैं, बिहार के मोदी साहब ये बन सकते हैं डिप्टी सीएम फिर से। पहले ये लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे। उधर पटना में राजद की बैठक के दौरान तेजस्वी ने दावा किया कि असली खेला होना अभी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशक में नहीं हुआ वो हम कम से कम समय में करके दिखाए। लालू ने अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार के लिए क्यों खुला रहता है बीजेपी का दरवाजा? नीतीश को साधते ही बिखर जाता है इंडिया। चुनौती भाजपा कार्यकर्ताओं को भी खुश रखना है। सियासत में भी कभी भी किसी के लिए किसी का दरवाजा खुला रहता है, ये कहावत बहुत पुरानी है। सुशील कुमार मोदी, दोस्तों सुशील कुमार मोदी काफ़ी दिन से बिहार के पिक्चर से गायब थे और वो क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं, लेकिन एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी एक तरीके से कह सकते हैं कि पिक्चर में है और वो फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वो बीजेपी की तरफ से बिहार का कमान संभालेंगे। सुशील कुमार मोदी के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर खोले गए हैं और खोल दिए गए। इसके बाद बिहार में एनडीए सरकार का बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब बदलाव यह होगा कि 2 डिप्टी सीएम होंगे और वो भी बीजेपी की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर में एक साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाले बीजेपी उनका स्वागत कर रही है। कई शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश को साथ लाएगी। क्या बिहार में एक बार फिर बीजेपी नीतीश की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है, जो कि एक तरीके से कहा ही जा सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पकड़ बिहार में कमजोर होती दिख रही थी, इसी कारण से ये वेलकम हो रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी का पूरा नेतृत्व पिछले 48 घंटे में इन्हीं सवालों को सुलझाने में लगा हुआ है कि आनंद फानन में बीजेपी की कोर कमेटी की मेंबर की भी बैठक हुई और दिल्ली बुलाया गया है। यह प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर आधे घंटे की मीटिंग भी चली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर लगभग 95 मिनट का मंथन हुआ। जेपी नड्डा अमित शाह की अलग मीटिंग हुई और बीजेपी सूत्रों और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट की मदद से बीजेपी के भीतर चल रही गतिरोध को भी समझने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी में एक धड़ा ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि नीतीश कुमार वापस आए बीजेपी में या एनडीए में। दोस्तों अब बताते हैं कि बिहार में क्या बिना बीजेपी और जेडीयू के भी आरजेडी सरकार बना सकती है, उसका क्या एक तरीके से फॉर्मूला होगा। जैसे राजद के पास 80 के करीब सीट है, 79 सीट है। जेडीयू अगर इससे निकाला भी जाता है तो भी अगर हम पार्टी आ जाती है इनके साथ तो भी 122 का आंकड़ा छूने में कामयाब हो जाएगा। एआईएम का सपोर्ट अगर मिल जाए, निर्दलीय का सपोर्ट मिलता है, लेफ्ट का सपोर्ट और कांग्रेस का सपोर्ट उनके साथ पहले से ही है। अगर बीजेपी और जेडीयू अकेले पड़ जाती है यहाँ तो राजद सरकार बना सकती है। वैसे अभी तक हम जो है वो एनडीए में बनी हुई है। एआईएम का अभी कोई भरोसा नहीं, वो किसी के साथ नहीं है, वो अकेले ही है। हो सकता है कि वो राजद के साथ आ जाए, उनका विचार और राजद का विचार मिलता भी है। लेकिन माना ये जा रहा है कि नीतीश कुमार और हम और भाजपा तीनों ही मिलकर सरकार बनाएगी और अभी इसी कारण से राजद का भी लालू यादव का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका भी पलड़ा अभी हल्का नहीं हुआ है। हम अगर इनके पाले में आ जाता है तो सरकार बना सकती है अकेले भी राजद। तो दोस्तों ये तो फॉर्मूला है। हालांकि क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? अगर हम उनको बीजेपी ने अपने साथ बनाए रखा
तो फिर एनडीए की सरकार जेडीयू के एक तरीके से नेतृत्व में बनना लगभग तय है। दोस्तों ये पूरा तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये बीजेपी पर आरोप भी है कि ये सरकार तोड़ रही है, राजद ने कई बार कहा भी है। वहीं केजरीवाल ने भी आज एक अलग न्यूज़ में मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल बोले हैं कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। भाजपा की नई दिल्ली सरकार गिराने की साजिश चल रही है। नई दिल्ली में भी भाजपा के पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वो गिराना चाहते हैं। मुझे अरेस्ट करे फिर एमएलए तोड़े, ऐसा केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर दिल्ली की सरकार को गिराने का कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि भाजपा के एक नेता ने पिछले दिन दिल्ली में 7 एमएलए से संपर्क किया, उन्होंने उन्हें 25-25 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश की। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कि आप बीजेपी बिहार में भी इंटरफेयर कर रही है और दिल्ली में भी क्या मोदी सरकार दूसरे राज्यों में इंटरफेयर करती है, ऐसा क्या राय है आप लोगों का जरूर लिखिएगा। क्योंकि बिहार में तो सीधा दिख रहा है कि एनडीए फिर से एक तरीके से सरकार को, और वो हम मोदी और अमित शाह चाहते ही हैं कि नीतीश कुमार उनके पाले में आए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बिना नीतीश के बिहार जीतना एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए संभव नहीं। दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है स्पोर्ट्स ऑफ द डे, दोस्तों उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इस पर भी मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। आप लोग इसके भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलता है दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार। आप लोग का जो भी राय हो नीतीश कुमार और एक तरीके से एनडीए पर, राजद पर, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं दोस्तों।